दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम अंकिता होता है। अंकिता दुल्हन बनके राजेश के घर पे चली जाती है और बड़े अच्छे से रहने लगती है। इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। राजेश अंकिता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया करता था, उसको काफ़ी परेशान किया करता था। अच्छा, अंकिता को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो राजेश से कहा करती थी कि वो ज़्यादातर उससे दूरियाँ बना के रखे, लेकिन राजेश उसकी बात मानता नहीं था और लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। एक दिन अंकिता को गुस्सा आ जाता है और रात के समय में जब राजेश उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो अंकिता इसके साथ कुछ ऐसा कर देती है दोस्तों, राजेश की चीख पुकार निकल जाती है। इसकी चीख पुकार से पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, इसके परिवार वाले भी आ जाते हैं और तुरंत ही इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों अंकिता ने राजेश के साथ ऐसा क्या कर दिया था कि उसे तुरंत ही हॉस्पिटल भर्ती करवाना पड़ा था। जब इसके बारे में आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी बिहार की है। बिहार के एक गाँव में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में अंकिता नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र अभी 20 साल थी और अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अंकिता का एक छोटा भाई था। अंकिता बड़ी थी, पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। ना ज़्यादा वो किसी से मतलब वास्ता रखती थी और ना ही ज़्यादा किसी से बोलती थी, इसीलिए उसके माता पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा भी किया करते थे। अंकिता ने फिलहाल इंटर पास कर लिया था और उसने एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था और लगभग 3 साल के बाद उसने ग्रेजुएशन भी पास कर लिया था। दोस्तों अब अंकिता ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। अंकिता अब पूरी तरीके से जवान थी। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वो सोच रहे थे कि अंकिता की जल्द से जल्द शादी की जाए, इसीलिए उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा था कि वो अपनी बेटी अंकिता की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। फिर 1 महीने के बाद एक व्यक्ति एक रिश्ता लेके आता है। उस लड़के का नाम राजेश होता है। राजेश की उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। राजेश एक कंपनी में जॉब करता था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। अंकिता के परिवार वाले राजेश को देखने के लिए चले जाते हैं और जब राजेश को देखते हैं तो एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेते हैं। इधर से राजेश भी अपने माता पिता के साथ अंकिता के घर पे चला आता है और जब अंकिता को देखता है तो एक ही नज़र में अंकिता को पसंद कर लेता है, क्योंकि अंकिता देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी जवान थी और पढ़ाई लिखाई उसने की थी और अच्छी होशियार भी थी। दोस्तों अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। एक तारीख निर्धारित कर दी जाती है इन दोनों की शादी के लिए। आखिरकार वो तारीख आ ही जाती है जब राजेश दूल्हा बनता है और अंकिता के घर पर पहुँच जाता है। अंकिता के घर पे पहुंचने के बाद अंकिता के साथ फेरे होते हैं और उससे शादी करके अंकिता को अपनी दुल्हन बना के अपने घर पे लेके आ जाता है। अंकिता की मुंह दिखाई होती है, बहुत सारी महिलाएं इसके पास आती हैं और लगभग 9 बजे के करीब अंकिता को उसके कमरे में बैठा दिया जाता है। 10 बजे के करीब राजेश भी अपने कमरे में अंकिता के पास चला जाता है, उससे दुआ सलाम करता है, उससे बात करने लगता है और लगभग 1 घंटे तक उससे बात करता है। कुछ अपने बारे में बताता है और कुछ अंकिता से पूछता है। उसके बाद इन दोनों की सुहागरात थी। राजेश जो है अंकिता के साथ सुहागरात मनाने लगता है, लेकिन अंकिता को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो निढाल तरीके से एक जगह पड़ी हुई थी। लगभग 1 घंटे तक राजेश इसके साथ सुहागरात मनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है और सो जाता है। दोस्तों अब राजेश का ये रोज का काम हो चुका था। वो अंकिता के साथ पूरी पूरी रात संबंध बनाया करता था, उसको सोने नहीं दिया करता था और उसको काफ़ी परेशान भी किया करता था। कई बार अंकिता ने राजेश को समझाने की कोशिश भी की थी कि उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है, मतलब रोज़ रोज़ ये सब अच्छा नहीं होता है, लेकिन राजेश समझने को तैयार नहीं था। वो लगातार रोज़ अंकिता के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। दोस्तों अब इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। अंकिता राजेश से काफ़ी परेशान आ चुकी थी। एक दिन वो किचन में जाती है और किचन से चाकू लेके अपने पास रख लेती है। लगभग 10 बजे के करीब जब राजेश अंकिता के कमरे में आता है और उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है तो अंकिता चाकू निकालती है और उसके प्राइवेट पार्ट पे वार कर देती है। लगभग 80% उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका था। जब ये सब राजेश देखता है तो उसकी चीख पुकार निकल जाती है, वो रोने लगता है। उसकी चीख पुकार से उसके परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और जब ये मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर तुरंत ही राजेश को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पर भर्ती करवा दिया जाता है। फिर वहाँ के डॉक्टर भी जब इसको देखते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि ये लड़ाई झगड़े का मामला है। अच्छा, डॉक्टर उसको भर्ती तो कर लेते हैं, वहाँ पर इलाज भी करने लगते हैं, लेकिन उन्हीं डॉक्टर में से एक डॉक्टर पुलिस को फ़ोन कर देता है और लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है।
फिर पुलिस राजेश का स्टेटमेंट लेती है, उससे बयान लेती है। राजेश ये बताता है अपनी पत्नी के बारे में कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो उसकी पत्नी है, वो जब चाहे उसके साथ कर सकता है। पुलिस भी ये एग्री कर रही थी कि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हो जाया करता था, लेकिन इस तरह का झगड़ा पहली बार देखने को मिला है। फिर पुलिस जो है अंकिता के पास भी आती है और इस पूरे मामले की छानबीन करने लगती है, उससे पूछताछ भी करने लगती है। तो अंकिता अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस को भी पूरी कहानी बताती है कि मैं इनको मना नहीं करती थी कि संबंध बनाने के लिए, लेकिन मैं ये कहती थी कि रोज़ रोज़ ये सब अच्छा नहीं होता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों अंकिता ने अपराध तो किया था और उसकी सज़ा उसे मिलनी भी थी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, थाने लेकर आती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको कोर्ट में भी पेश कर दिया जाता है और वहाँ से उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि सबसे पहले आप अपने बच्चों के बारे में जानो, उनकी खुशियों के बारे में जानो, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब जानने की आप कोशिश करो। अगर अंकिता के परिवार वालों ने अंकिता के बारे में इस बारे में पहले ही जान लिया होता तो आज इतना बड़ा काम अंकिता ना करती और जेल में ना होती। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने बच्चों के बारे में जानो, आखिर वो चाहते क्या हैं, उनकी पसंद क्या है। बाकी दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।